दोस्तों, मैं हूं राहुल बिश्नोई, आपका फ़ोटोग्राफ़ी फ्रेंड। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। लास्ट टाइम जब मैं वीडियोज़ बनाया करता था तो मेरे पास सजेशंस आए कि मैं अपने वीडियोज़ हिंदी में बनाया करूं। तो उन सजेशंस को एक्सेप्ट करते हुए मैं अभी अपने वीडियोज़ हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हाउ टू स्टार्ट फ़ोटोग्राफ़ी। बहुत सारे बिगनर्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम फ़ोटोग्राफ़ी में आना चाहते हैं, बट हम क्या पाथ फॉलो करें जिससे हम फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़ सकें। अगर हम फ़ोटोग्राफ़ी को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से क्या-क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे हम फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़ सकें। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि व्हाट इज़ फ़ोटोग्राफ़ी? ये फ़ोटोग्राफ़ी चीज़ क्या है? तो अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी वर्ड को गूगल करोगे तो आपको कुछ डेफिनेशन मिलेगी, जिसमें से एक आपकी स्क्रीन पर जिसमें से एक कुछ इस तरीके से है। मैं एक बार उसको पढ़ता हूँ। फोटोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ कैप्चरिंग लाइट विथ कैमरा टू क्रिएट इमेज कॉल्ड एज फोटोग्राफ। एक बार फिर से थोड़ा फोकस करते हैं इस डेफिनेशन पे। फोटोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ कैप्चरिंग लाइट विथ कैमरा टू क्रिएट इमेज कॉल्ड एज फोटोग्राफ। सो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ये कुछ फोटोग्राफी में कुछ आर्ट है, कुछ कैमरा है और कुछ फोटोग्राफ जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन को तोड़ें तो हमें समझ में आता है कि आर्ट प्लस कैमरा इज इक्वल टू फोटोग्राफ। अगर हमें एक फ़ोटोग्राफ क्रिएट करना है तो हमें आर्ट और कैमरा दोनों का यूज़ करना होगा, और इस फोटोग्राफ को क्रिएट करने की प्रोसेस को ही फोटोग्राफी कहते हैं। तो हमें इस फोटोग्राफी को लर्न करने के लिए हमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी। तो मेरी समझ में ये दो पॉइंट्स हैं, एक है सॉफ्ट स्किल और एक है हार्ड स्किल। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये सॉफ्ट स्किल क्या चीज़ है। तो सॉफ्ट स्किल को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल में बेसिकली हमारा पैशन आता है और हमारा पेशेंस आता है कि इधर इट इज़ फोटोग्राफी और इधर इट इज़ समथिंग एल्स। हमें एक पैशन चाहिए, हमें एक आग चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। और सेकंड चीज़ होती है पेशेंस। आप कुछ भी कर लो, आप एक दिन में फोटोग्राफी नहीं सीख सकते। तो यू शुड हैव अ पेशेंस, और ये एक प्रोसेस है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो वो पेशेंस आप में होना चाहिए फोटोग्राफी सीखने के लिए। और सेकंड चीज़ आती है हमारे हार्ड स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स में बेसिकली दो पार्ट हैं, एक है आर्टिस्ट्री और सेकंड है आपका टेक्निकल नॉलेज, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। आपको आर्टिस्ट्री भी सीखनी है, आपको टेक्निकल नॉलेज भी सीखनी है। सॉफ्ट स्किल आपको अंदर से जनरेट करना है, उसमें कोई ट्यूटोरियल आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बट फॉर हार्ड स्किल देयर आर टू मैनी सोर्सेज जहाँ से आप अपनी हार्ड स्किल्स को और ग्रूम कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है आर्टिस्ट्री पार्ट, एक है टेक्निकल पार्ट। तो ये आर्टिस्ट्री क्या है? तो अभी आर्टिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आर्टिस्ट्री में चार पार्ट हैं। फर्स्ट इज़ लाइट, कलर, कैप्टिवेटिंग मूवमेंट एंड कंपोजिशन। तो अगर आप कोई फोटोग्राफ क्रिएट करना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लाइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कलर, और वो मूवमेंट, जिस मूवमेंट को आप कैप्चर करना चाहते हो, जिस मूवमेंट को आप स्पेशल बनाना चाहते हो, जिसको हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं, फोटोग्राफ के थ्रू स्टोरी टेलिंग। और चौथी चीज़ आती है कंपोजिशन, कि आप क्या फ्रेमिंग यूज़ करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आर्ट का पार्ट होती है। तो इसको सीखने के लिए आपको लाइट साइंस सीखना पड़ेगा, आपको कलर थ्योरी समझनी पड़ेगी कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, कौन से मोनोक्रोमेटिक कलर होते हैं, किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है। अगर हमारी बैकग्राउंड इस कलर की है तो हम फोरग्राउंड पर कौन सा कलर हम रखें कि फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये कलर थ्योरी में आता है। एंड कैप्टिवेटिंग मूवमेंट, लाइक वी हैव टू क्रिएट इमोशन इन द फोटो एंड वी हैव टू कैप्चर द एक्सप्रेशंस। चौथी चीज़ है कंपोजिशन, की आप क्या फ्रेम कैप्चर करने वाले हो। तो उसके भी अलग अलग रूल्स हैं, लाइक रूल ऑफ थर्ड आप यूज करते हो और लीडिंग लाइंस आप यूज़ करते हो। देयर आर मैनी अदर रूल्स जो मैं उनके बारे में भी आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा धीरे धीरे। तो यू विल गॉट टू नो लाइक व्हाट इज़ लाइट साइंस। लाइट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। कलर थ्योरी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे हम कहते हैं कैंडिड मूवमेंट्स, तो दिस दैट इज़ द पार्ट ऑफ कैप्टिवेटिंग मूवमेंट्स। और कंपोजिशन अगेन, आई मीन देयर आर सम रूल्स फॉर द फ्रेमिंग। तो हम आगे उसके बारे में हम नए नए वीडियोज़ बनाएंगे। वी विल डिस्कस इन डिटेल फॉर दोज थिंग्स। सेकेंड पार्ट आता है टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल में हमारा आ जाता है हमारा टूल, कैमरा।
जैसे हमने फ़ोटोग्राफ़ी की डेफिनेशन में देखा कि फ़ोटोग्राफ़ी एक आर्ट है, तो आप इस आर्ट को आप इस फ़ोटोग्राफ़ी को रिलेट कर सकते हो पेंटिंग से। जैसे एक फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटोज़ खींचता है, वैसे ही एक पेंटर पेंटिंग बनाता है। उसके टूल्स क्या होते हैं? उसके टूल्स उसका ब्रश होता है, उसके कलर्स होते हैं। वो कुछ अपने सामने देख रहा होता है या कुछ इमेजिनेशन में होता है, जिनको वो इन टूल्स के साथ अपने कैनवस पे ड्रॉ करता है या पेंट करता है। इन द सेम वे फ़ोटोग्राफ़र जो है अपने टूल के साथ में विद सम आर्ट कुछ एक फ़ोटोज़ क्लिक करता है। फ़ोटोग्राफ़र भी अपने टूल्स को यूज़ करता है, उसका टूल होता है उसका कैमरा। अगर हम कैमरे की बात करें तो देयर कुड बी अ मिररलेस और डीएसएलआर कैमरा और एक छोटा फ़ोन, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट 90% फ़ोन्स में कैमरे होते हैं। एंड फ़ोन इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर द फोटोग्राफी, बिकॉज़ फ़ोन आपका मैक्सिमम टाइम आपके साथ रहता है। आप कैमरे को कभी-कभी उतना आप कैमरे को हमेशा हो सकता है अपने साथ में लेकर ना चलते हो, बट फ़ोन हमेशा आपके साथ में होता है। तो फ़ोन एक बहुत अच्छा टूल है आपकी फ़ोटोग्राफी लर्न करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमें फ़ोटोग्राफ़ी कैसे सीखनी है? व्हाट शुड बी द पाथ टू लर्न द फ़ोटोग्राफ़ी? देखिए, मेरे हिसाब से आज की डेट में देयर आर मैनी टूल्स व्हिच यू कैन यूज़ टू लर्न द फ़ोटोग्राफ़ी। द फर्स्ट थिंग इज़ यूट्यूब। मैंने भी बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा है और मैं अभी भी सीखते जा रहा हूँ। यूट्यूब इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर मी। और जैसे मैंने अभी बताया कि मैं कुछ और वीडियोज़ बनाऊँगा फ्यूचर में रिलेटेड टू फ़ोटोग्राफ़ी व्हिच विल हेल्प टू द बिगिनर्स जो फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में आना चाहते हैं फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। आई हैव सम प्लान टू क्रिएट द वीडियो। सो सेकंड चीज़ है फ़ोटोग्राफ़ी और एडिटिंग ब्लॉग। तो आप इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको बेसिक नॉलेज देंगे फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर के। बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग लिखे हुए हैं फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर के। तो आप उनके ब्लॉग को पढ़िए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ आती है वर्कशॉप्स। तो आज की डेट में देयर आर मैनी कंपनीज विच ऑर्गेनाइज दी वर्कशॉप्स। कुछ फ्री भी होती हैं, कुछ पेड भी होती हैं। तो आप जो फ्री वर्कशॉप्स हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल कुछ फ़ोटोग्राफ़ी ग्रुप्स भी हैं जो कि वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो आप उन वर्कशॉप्स को अटेंड कीजिए और एक इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक दूसरे लर्नर फोटोग्राफर से मिल रहे होते हो, उसकी कुछ नॉलेज होती है, आपकी कुछ नॉलेज होती है, नॉलेज शेयरिंग सेशंस होते हैं। तो ये बहुत अच्छा मीडियम होता है फोटोग्राफी सीखने के लिए। चौथी चीज़ आती है मेंटर। आप किसी एक फोटोग्राफर के अंदर आप कुछ दिन काम कर सकते हो, कुछ दिन उनसे सीख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर हो या फिर वो कोई एक वेल नोन फोटोग्राफर हो। एक छोटा फोटोग्राफर, एक छोटे शहर में रहने वाला फोटोग्राफर भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप किसी से सीख सकते हैं, आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं, आप अपनी इमेजेस उनको दिखा सकते हैं, लेकिन सजेस्ट यू कि किस इमेज में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करने के लिए। अल्टीमेटली चाहे आप यूट्यूब से सीखो या आप इंटरनेट पे ब्लॉग्स पढ़ो, आप मेंटरशिप आप किसी फ़ोटोग्राफ़र के अंदर काम करो या फिर आप कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हो, अल्टीमेटली अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इट ऑल वेस्ट। तो प्रैक्टिस इज़ द मेन की जो आपको करना है। अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी सीखनी है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है। आपको सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करो। आपने आज लाइटिंग सीखी है तो लाइटिंग के ऊपर प्रैक्टिस करो। आई मीन प्रैक्टिस दैट इज़ द मेन थिंग। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं किस टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी में जाऊँ, मैं कौन-सा जॉनरा सेलेक्ट करूँ फ़ोटोग्राफ़ी में एंटर करने के लिए। जब आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड की, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको जो भी एरिया में फ़ोटोग्राफ़ी आपको पसंद है, आप फ़ैशन में इंटरेस्टेड हो तो आप फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी में जाओ। आप वेडिंग्स में जाना चाहते हो तो आजकल वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में एक बहुत बड़ा स्कोप है। और आप प्रोडक्ट शूट्स करना चाहते हो, स्टिल लाइफ़ को आप शूट करना चाहते हो, आप लाइफ़स्टाइल शूट करना चाहते हो, तो लाइफ़स्टाइल फ़ोटोग्राफ़र्स हैं। तो आप जिस एरिया में जाना चाहते हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट यू कैन प्लान टू मूव फॉरवर्ड। आज की डेट में स्कोप की कमी बिल्कुल नहीं है फ़ोटोग्राफ़ी में, बस आपको एक एरिया सेलेक्ट करना है और उसमें मास्टर होने की ज़रूरत है। तो जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में जाना है या आपको फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी में जाना है, देन you have to decide the equipment, like which all equipment you will be needing to move forward in the photography। मैं इस स्टेज पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है एक बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है आपको खर्चा करने की। आप खर्चा करते जाओगे, नई-नई चीज़ें आती जाएँगी, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। तो आप सोचोगे कि हाँ, मैंने ये कैमरा खरीद लिया, कल को नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो आपको कुछ टाइम बाद अपने कैमरे को रिप्लेस करना पड़ेगा।
नई नई टाइप की फ्लैशेज आ जाएंगी, आपको नई फ्लैशेज लेनी है, आपके नए लाइटिंग मॉडिफायर्स आ जाएंगे, आपको नए लाइटिंग मॉडिफायर्स खरीदने। तो मेरा ये सजेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट डिसाइड योर जॉनरा एंड सेलेक्ट बेसिक कैमरा विच इज़ सुटेबल फॉर दैट जॉनरा। आप गूगल कर सकते हो, इट डज़ नॉट मैटर। आप निकॉन परचेज करो, आप कैनन करो, आप सोनी करो, आप फुजीफिल्म करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कैमरा से। यू कैन सर्च इट आउट ऑन द गूगल कि आपको कौन सा कैमरा चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज में फिट बैठता है। तो कैमरा आप कोई भी सिलेक्ट करो, लेकिन लेंस शुड बी प्रोफेशनल क्वालिटी लेंसेज। तो इस वीडियो में अभी तक हमने सीखा कि फोटोग्राफी क्या होती है। तो फोटोग्राफी इज़ बेसिकली द आर्ट एंड द टूल दैट इज़ द कैमरा। कैमरा could be a DSLR कैमरा और a फ़ोन कैमरा, नो मैटर। मैंने काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ पर देखा है, लोग फ़ोन फोटोग्राफी करते हैं और उनकी इमेजेस आर रियली नाइस। सो आप कैमरा यूज़ करते हो, आप DSLR यूज़ करते हो, या आप मिररलेस यूज़ कर रहे हो, आप फ़ोन कैमरा यूज़ कर रहे हो, पर जो बेसिक स्किल्स हैं आपकी आर्टिस्ट्री नॉलेज ऑफ लाइट, नॉलेज ऑफ कंपोजिशन, नॉलेज ऑफ कलर थ्योरी and the basic knowledge of your tool, that is the most important thing. At the end, I just wanted to tell you a mantra to become a good photographer, and that is shoot. तो आप जितना शूट करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अपनी इमेजेस को एनालाइज करोगे, you will become good, better on every day. As I said, कि फ़ोटोग्राफी जो है वो एक प्रोग्रेसिव चीज़ है। आप अगर सोचो कि मैं एक दिन फ़ोटोग्राफी में परफेक्शनिस्ट हो जाऊंगा, तो ये जो परफेक्शनिस्ट वर्ड है ये आपको उस दिन स्टॉप कर देगा फ़ोटोग्राफी में। यू हैव टू लर्न ऑन एवरी सिंगल डे। फ़ोटोग्राफी लर्निंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको हर दिन को सीखना पड़ेगा, और आपको शूट करते रहना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न द फोटोग्राफी। और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।